हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दिस इज चमन कुमार लाट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी राउरकेला विद 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव मेंटर्ड मेनी स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेईई। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पहले अनअकैडमी के प्लस के बारे में, जहाँ पे हम इंडिया की टॉप सेट ऑफ टीम से डेली लाइव क्लासेस पढ़ने वाले हैं। हर हफ्ते यहाँ पे टेस्ट सीरीज होने वाली है। अनलिमिटेड एक्सेस की यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलने वाला है। हर कोर्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक पर्टिकुलर मैनर बनाया गया है, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ये तो चीज़ें यार आपको प्लस पे मिल जाती है। आइकॉनिक पे आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, टेस्ट की एनालिसिस मिल जाएगी। जितना भी आप टेस्ट वगैरह देंगे सारे टेस्ट के बारे में आपको यार एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आप कौन से पॉइंट पे वीक हैं, कौन से पॉइंट पे स्ट्रांग है, कौन से पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा पॉइंट आपको स्ट्रांग और करना चाहिए, कौन से चीज़ों पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आप कहाँ पे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, हर जगह आप कहाँ बार बार गलती कर रहे हैं। सारी चीज़ों का एक एनालिसिस आपको मिल जाएगा हमारी टॉप सेट ऑफ टीम से। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करूंगा मैं अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, जहाँ पे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे CHAMAN तो आपको स्ट्रेट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करके आप स्ट्रेट 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और एक खास चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो आप जितने ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना आपको पर मंथ कम पे करना पड़ेगा। तो सोच रहे हो कितना मज़ेदार चीज़ है ये। आइकॉनिक में भी वही सेम चीज़ है, CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करते हुए आप स्ट्रेट 10% का डिस्काउंट ले लेंगे। आइकॉनिक अगर आप देखेंगे तो प्लस से थोड़ा सा ज़्यादा उसका प्राइस है, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप जहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ आपको क्या सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो वही चीज़ है, आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो मिल रही है मैंने आपको उसके बारे में बताया। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल आपकी टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल नोट्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आइकॉनिक पे भी आप जितने ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना आपको पर मंथ कम पे करना पड़ेगा। तो CHAMAN कोड है हमारा, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमको नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे। तो बेटा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, चैनल का नाम है मिशन जेई। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, फटाफट जाके ऐड हो जाइए। आस्क के डाउट का फैसिलिटी भी आ गया है। प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर ऑनलाइन अनअकैडमी में हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन डाउट पूछने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा अनअकैडमी आ चुका है, अनअकैडमी के डाउट सॉल्विंग फीचर के साथ, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको आस्क के डाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक आप पिक्चर को अपलोड करना है, डाउट को थोड़ा सा क्रॉप करना है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा सिलेक्ट करना है और आपको स्ट्रेट इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वाली खासियत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, करंट बैचेस है, ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज है। जून में बहुत सारे बैचेस है, सबके बारे में यार हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल स्टार्स बैच है, अमर्ज बैच है, अर्ली एक्सेल बैच है, इवॉल्व बैच है। 9 जून, 16 जून, ये तीनों बैच, लास्ट के तीनों बैच 16 जून को चालू हो रहे हैं और शुरुआत का बैच जो है वो 9 जून को चालू हो चुका है। तो जेईई मेन एडवांस 2023 के लिए एमर्ज बैच है, जेईई मेन एडवांस 2022 के लिए अर्ली एक्सेल है और इवॉल्व बैच है जेईई मेन एडवांस 2022 के लिए। अर्ली एक्सेल है ड्रॉपर के लिए और 12th वालों के लिए है इवॉल्व बैच, जो 16 तारीख को सारी बैचेस चालू हो रही है। अब सबसे ज़ोरदार चीज़ वो है आईआईटी जेईई बम्पर ऑफर जो आपके सामने आ गया है। वो है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप एकदम ज़ोर शोर से फोड़ सकते हैं। तो ये आपके अंदर का जोश होना चाहिए, जो दिखना चाहिए। फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और फोड़ना चालू करें, है ना। सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज, इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स आ चुका है। अनअकैडमी कॉम्बैट आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट सुबह 11 बजे हो रहा है और आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूजिंग माई कोड CHAMAN। रेफरल कोड मेरा है CHAMAN, आप इसे यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉम ए पूल ऑफ 4 करोड़ प्लस, 4 करोड़ तक से ज़्यादा की स्कॉलरशिप, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप बनाई गई है, वहाँ से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। आईआईटी जेईई बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पे यार लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग हो रही है। मतलब आप टेस्ट दे रहे होंगे, आपको ये पता चल रहा होगा हर सवाल के बाद कि आपकी रैंक क्या चल रही है। 60 मिनट में 21 सवाल है, 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। सेपरेट कॉन्टेस्टेड फॉर टारगेट 2021, 2022 एंड 2023 के लिए एनरोल कर सकते हैं आप फ्रीली एवरी संडे 11 AM यूजिंग माई कोड CHAMAN। ठीक है, कोड के बारे में तो आप जान चुके हैं। आईआईटी जेईई T20 टेस्ट सीरीज 20 सवाल 30 मिनट में करने हैं आपको। CHAMAN रेफरल कोड है, ये भी यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रेफरल कोड हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेट 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका प्यार मेरे साथ, मेरा प्यार आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन।
तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बताता है भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा? किसी को कोई आइडिया वगैरह है तो बोलिएगा मुझे, क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ मैं, गिरगिट हूँ नहीं, फिर भी रंग थोड़ा सा तो बदलना ही पड़ेगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए। देखो मैक्सिमा क्या होता है कि आप अपने एरिया में क्या हो, बड़े हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से एक वीडियो बना रहा हूँ बोल रहा हूँ सॉरी, इस तरीके से एक ग्राफ बनाता हूँ, इस वीडियो में इस तरीके से एक ग्राफ बनाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं एक ऐसा कुछ ग्राफ बनाया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस ग्राफ को 3 एरिया में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? 3 एरिया में डिवाइड कर देता हूँ। ये है एरिया 1, ये है एरिया 2 और ये है एरिया 3। एरिया 1 में ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सबसे मैक्सिमम है। एरिया 2 में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, एरिया 2 में क्या है, छोटा दिख रहा है। इतने एरिया में सबसे, देखो ये एरिया में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। एरिया 1 पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या दिख रहा है, C1 दिख रहा है। इसको मान लो C1 बोलता हूँ, इसको मान लो C2 बोलता हूँ, ठीक है? एरिया 2 पे सबसे छोटा पॉइंट, एरिया 2 कुछ ऐसा है, उस पे सबसे छोटा पॉइंट क्या दिख रहा है, C2 दिख रहा है। समझ में आ रहा है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ध्यान से अगर आप सुनेंगे, एक सेकेंड, ध्यान से अगर आप सुनेंगे, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? 1 सेकेंड। ध्यान से अगर आप सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ अब ध्यान से देखिए, ये देखिए अगर मैं इस ग्राफ को कुछ इस हिसाब से बनाता हूँ, ठीक है? अब ये जो इतना रीजन है यहाँ पे ये सबसे बड़ा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट C1 पॉइंट मानता हूँ। ये जो इतना रीजन है यहाँ पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है C2। ये जो इतना रीजन दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, C3। ये जो इतना रीजन है यहाँ पे कौन दिख रहा है, C4। तो अपने एरिया में कौन बड़ा कौन छोटा, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। उसके बारे में हम फिलहाल के लिए बात करने वाले हैं। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इस ग्राफ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है x इक्वल्स टू C1 पे f ऑफ C1 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर मैं इसको a बोल देता हूँ, मान लो मैं इसको a बोल देता हूँ, C1 नहीं बोल के a बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना? इसको मैं C1 नहीं बोल के a बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, f ऑफ a बोल दिया मैं। अब इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे मैं यहाँ क्या लिखूँगा भाई, a प्लस एच लिखूँगा। इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई, a माइनस एच लिखूँगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा है, थोड़ा सा छुप गया हूँगा, मेरे पीछे थोड़ा सा छुप गया होगा, 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, वही सेम डायग्राम मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ। ये है आपका a, ये वाला पॉइंट है आपका a प्लस एच, ये वाला पॉइंट है आपका a माइनस एच, ठीक है? यहाँ आपको क्या दिख रहा है भाई, जो f ऑफ a है, ध्यान से देख लीजिए, जो f ऑफ a है वो क्या बड़ा है, f ऑफ a प्लस एच से बड़ा है या नहीं है? वापिस से, जो f ऑफ a है क्या वो बड़ा है कि नहीं है f ऑफ a माइनस एच से? बड़ा है कि नहीं है, ये बात बता दो मेरे को, किसी को कोई डाउट? f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ा है, f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ा है। मतलब f ऑफ a की जो वैल्यू है वो अपने एरिया में क्या है, सबसे बड़ी है, तो इसलिए मैक्सिमम ये हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट है? f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ा है, f ऑफ a जो है वो f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ा है। तो x इक्वल्स टू a क्या है, मैक्सिमा दे रहा है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। कोई दिक्कत? कोई डाउट? सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा, अगर मैं यहाँ पे चलिए थोड़ा सा एक बार के लिए मिनिमम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मिनिमम के केस में क्या होता है भाई, मान लो ये मैंने ग्राफ बताया, ये है सपोज पॉइंट a, ये है सपोज a प्लस एच, ठीक है? ये है सपोज a माइनस एच। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ a जो है वो लेस देन है f ऑफ a प्लस एच से, ठीक है? f ऑफ a है जो है वो लेस देन है f ऑफ a माइनस एच से। ये चीज़ है या नहीं है मुझे बता दो, कोई डाउट? f ऑफ a की जो वैल्यू है वो अपने आजू बाजू x के, a जो है वो अपने आजू बाजू जो उसके x हैं उनकी जो वैल्यूज़ है उनसे तो छोटा ही है। f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच से छोटा है, और यहाँ पे भी f ऑफ a जो है वो f ऑफ a माइनस एच से छोटा है। मतलब a जो है वो आजू बाजू लोगों से छोटा है। f ऑफ a जो आ रहा है, f ऑफ a जो आ रहा है वो बाकी वैल्यूज से क्या है, छोटा है। बाकी जो y's यहाँ पे निकल रही है, बाकी जो y की वैल्यू आ रही है उनसे क्या है, छोटा है। f ऑफ a अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, अभी
छोटा है, इसलिए वो क्या हो गया, अपने रीजन का मिनिमम वैल्यू, अपने एरिया का छोटा वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान से देखिएगा आप। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज द लोकल रिलेटिव मैक्सिमा और लोकल रिलेटिव मिनिमा, एज दीज आर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब ध्यान से देखिएगा, अब देखो, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिख रहे होंगे। क्या क्या दिख रहे हैं? देखो भाई, C1, C2, यहाँ पे क्या दिख रहा है, C3, यहाँ पे क्या दिख रहा है, C4, यहाँ पे क्या दिख रहा है, C5, यहाँ पे क्या दिख रहा है, C6, यहाँ पे क्या दिख रहा है, C7। ये चीज़ आपको दिखा? एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, C8। ये 8 चीज़ आपको दिख रही है। अब C1 पे आपको क्या मिल रहा है भाई, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। C2 पे क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। दिख रहा है, जहाँ ऐसा है मैक्सिमा, जहाँ ऐसा है वहाँ मिनिमा। समझ में आ रहा है? इजी चीज़ है। ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। ये सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है। मतलब क्या, अपने एरिया में मैक्सिमम या अपने एरिया में मिनिमम है। बात समझ में आ रही है? गलती नहीं करेगा कोई भी। अपने एरिया में मैक्सिमम या अपने एरिया में मिनिमम है ये लोग। चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है? किसी को दिक्कत जाएगा किसी भी पॉइंट पे पूछिएगा ज़रूर, घबराने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? वही चीज़ बात हो रही है। तो वहाँ पे लिखा है द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू इज़ यूज्ड बोथ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो, एक्सट्रीमम या फिर टर्निंग वैल्यू। देखो ये देखो मेरा ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी एक सेकेंड, ये देखिए मेरा ग्राफ ऐसा ऊपर उठ रहा है, वाइट कलर से बना रहा हूँ। मेरा ग्राफ ऐसा ऊपर उठ रहा है, फिर मुड़ रहा है, एक स्टेज के पास जाने के बाद मुड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है। फिर मेरा ग्राफ ऐसा नीचे गिर रहा है, फिर एक स्टेज के आने के बाद वापस मुड़ रहा है, तो ये क्या है, मेरा वापस से टर्निंग पॉइंट है। फिर ये वापस से ऐसा मुड़ के आ रहा है, तो ये वापस से टर्निंग पॉइंट है। फिर ये वापस से ऐसा मुड़ रहा है, तो ये वापस से टर्निंग पॉइंट है। फिर ये वापस से मुड़ रहा है, तो ये वापस से टर्निंग पॉइंट है। फिर इसको अपन ऐसा उतारेंगे तो ये टर्निंग पॉइंट है। फिर ये टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर ये वापस से मुड़ रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ टर्निंग वैल्यू है, जहाँ जहाँ ग्राफ मुड़ के रहा है, या फिर जहाँ जहाँ मुड़ के ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब पहले ऊपर उठ रहा था फिर नीचे गिर रहा है, या फिर नीचे गिर रहा था फिर ऊपर उठ रहा है, तो जहाँ जहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है वहाँ पे क्या क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ आपको मुझे बतानी पड़ेगी। क्लियर है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी अगर मैं बात करूँगा कि भाई मेरा ग्राफ का ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। ये ग्राफ को देखिए आप, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, एक लोकल मैक्सिमा है C1, ठीक है? C1 में क्या है, एक लोकल मैक्सिमा है। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? C2 में क्या है, एक लोकल मिनिमा है। C3 में क्या है, एक लोकल मैक्सिमा है। अब ध्यान से देखिएगा, C4 में, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, C4 में क्या है, एक लोकल मिनिमा है। C4 में क्या है, लोकल मिनिमम आ रहा है, और C1 पे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमम आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ f ऑफ C4, सॉरी यहाँ पे तो छुप जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखो f ऑफ C4, क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा क्या, f ऑफ C4 जो है वो ग्रेटर है f ऑफ C1 से। मतलब मेरे फंक्शन का एक लोकल मिनिमम दूसरे पार्ट के लोकल मैक्सिमम से बड़ा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन का जो सबसे लो, सबसे कम ताकतवर इंसान है, वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान से भी ताकतवर है। मान लो मैं एक एरिया में रहता हूँ, आप एक एरिया में रहते हो, आप अपने एरिया के सबसे कम ताकतवर इंसान हो और आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? आप अपने एरिया के सबसे कम पैसे वाले इंसान हो और आपके पास 50 करोड़ है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ और मेरे पास 25 करोड़ है। आप तो फिर भी मेरे से आगे हुए, आप भले ही अपने एरिया में कम हो और मैं भले ही अपने एरिया में ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं आपसे तो कम ही हुआ ना। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो भले ही मैं अपने एरिया का लोकल मैक्सिमम हूँ या फिर आप अपने एरिया के लोकल मिनिमम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लोकल मिनिमम है तो मुझसे छोटे ही होंगे।
आप मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो। बात समझ में आ रही है? इतना आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है? एक नेसेसरी कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, वो ये है, एक फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा x इक्वल्स टू सी पे तभी देता है इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमम, कोई भी फंक्शन एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मान लो ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू सी वन है, ये x इक्वल्स टू सी टू है। x इक्वल्स टू सी वन, एक्स इक्वल्स टू सी टू पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तभी आती है, सबसे पहली बात, एफ डैश ऑफ सी वन कॉमा एफ डैश ऑफ सी टू, ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। एफ डैश ऑफ सी वन एंड एफ डैश ऑफ सी टू, ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, वो टेंजेंट का जो स्लोप है, मतलब एफ डैश, ये क्या है, इसका स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू एफ डैश सी टू, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू एफ डैश सी वन। ये दोनों का जो स्लोप है, m1 इसको लिख देते हैं, इसको m2 लिख देते हैं, इन दोनों का जो स्लोप है वो किसके बराबर होना चाहिए भैया, 0 के बराबर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, मन में कोई डर आ रहा है तो पूछिए मुझे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? किस टॉपिक पे हम बात करें, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेस से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पूरे स्लाइड पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो चीज़ ये है, ध्यान से देखिएगा, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, रुकिए रंग बदलने दीजिए, गिरगिट मत बोलिएगा, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। मतलब वो सारे पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, वो सारे पॉइंट जहाँ पे अगर मैं कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 आ रहा है, वो सारे पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आर ऑफन कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज 0 एट ए स्टेशनरी पॉइंट। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब उसका जो एफ डैश एक्स क्या होता है भाई, क्या होता है एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है। अगर एफ डैश एक्स ही 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी तो 0 ही हो रहा है। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 है, एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, तो फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इन केस एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट, एफ सी में भी मैक्सिमम और मिनिमम, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको एकदम फुर्सत से अभी बताने वाला हूँ कि कैसे हमको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, क्या सारी कंडीशंस को हम देख के चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिकल पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट आर दोज वेर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ इट एग्जिस्ट और इट फेल्स टू एग्जिस्ट आइदर बाय वर्च्यू ऑफ ए वर्टिकल टेंजेंट और बाय वर्च्यू ऑफ ए ज्योमेट्रिकल शार्प कॉर्नर। मान लो कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है, ऐसे पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डिसकंटिन्यूटी, मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो सारे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो ही नहीं रहा है, तो वो सारे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट एक बार के लिए नहीं बोलते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉर्नर नहीं रहता है, शार्प कॉर्नर वगैरह आ जाए तो नहीं हो पाता है। समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें? अब हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होता है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर कट मेरी सारी बातों को समझिएगा आप, ध्यान से देखिए। मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या आएगा, एफ ऑफ सी। अब ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या है, मैक्सिमा है, पक्का। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, पूरा ध्यान से। अब देखिए ये जो पॉइंट सी है, इसके राइट हैंड साइड पे क्या कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड का जो मेरा कर्व है उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड का जो कर्व है उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो स्लोप निकल रहा है, ये सारे स्लोप जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। मतलब क्या है, टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, एफ डैश हम लिखेंगे सी माइनस एच, मतलब सी से छोटी वैल्यूज़
सी से पीछे मतलब सी से कम, मतलब एफ डैश ऑफ सी माइनस एच में क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 0 लिखूंगा। कोई डाउट? अब इसके राइट हैंड साइड पे हम थोड़ा सा टेंजेंट बनाएंगे, इसके राइट हैंड साइड पे अपन थोड़ा सा टेंजेंट बनाएंगे। अब राइट हैंड साइड पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरा फंक्शन एक्स इक्वस टू सी पे क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। मेरा जो फंक्शन है वो एक्स इक्वस टू सी पे 0 हो रहा था। अब सी से जस्ट पहले देखो मेरा फंक्शन एक्स इक्वस टू सी पे 0 नहीं हो रहा था, उसका डेरिवेटिव एक्स इक्वस टू सी पे 0 हो रहा था। मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इक्वस टू सी पे 0 हो रहा था, तो उससे जस्ट पहले मेरे जो कर्व का डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। उसके जस्ट पहले मेरे कर्व का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और उसके जस्ट बाद मेरे कर्व का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? उससे जस्ट पहले वाला पॉजिटिव आ रहा है, उसके जस्ट बाद वाला नेगेटिव आ रहा है। मतलब मेरा जो डेरिवेटिव है कर्व का, मेरा जो कर्व है उसका जो डेरिवेटिव है, अगर मैं एक्स को बढ़ाते जाऊँ, अगर मैं एक्स को आगे बढ़ाते जाऊँगा तो मेरा जो कर्व का डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। कोई डाउट? कोई डाउट? इसका मतलब अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ जाता है। अगर 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 0 आ जाता है, मान लो अगर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी जो है 0 आ जाता है, तो मुझे सी से जस्ट पहले, ये क्या है, सी है, सी से जस्ट पहले चेक करना है कि क्या हो रहा है। सी से जस्ट पहले अगर वो चीज़ पॉजिटिव बनती है, सी से जस्ट पहले अगर एफ डैश एक्स, ये मैं एफ डैश एक्स के लिए बना रहा हूँ, सी से जस्ट पहले अगर पॉजिटिव आ रहा है, सी के जस्ट बाद अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब माई डेरिवेटिव गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वाइल इंक्रीजिंग माई एक्स, देन एट एक्स इक्वल्स टू सी आई गेट मैक्सिमा। अब सिमिलरली इसको पलटा देंगे, ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये वाला कर्व, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे मिनिमा आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा कर्व का ये टेंजेंट का मैं रंग को बदल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सी के जस्ट राइट हैंड साइड में जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये जो एंगल आएगा ये क्या आएगा, ये एंगल क्या आएगा, लेस देन 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरफ अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये देखो सी के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये जो एंगल निकल के आने वाला है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो पूछिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो एक्स इक्वल्स टू सी पे क्या आएगा, मैक्सिमा। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो एक्स इक्वल्स टू सी पे आएगा मिनिमा। ध्यान से देखिएगा, अगर पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू सी पे अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। अगर नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, एक्स इक्वल्स टू सी पे अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू सी पे अगर ये 0 दे दे रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। समझ में आ गया? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हम किस डोमेन पे बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ और फिर उसके बाद हम आज ये सेशन को एंड करेंगे। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, मान लो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव बार बार नहीं निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको बार बार पॉजिटिव नेगेटिव नहीं निकालना है कि पॉजिटिव आ रहा है फिर उसके बाद नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करूँगा तो मैक्सिमा आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव करूँगा तो मिनिमा आएगा। अगर आप मान लो ये भूल जाते हो, एक चीज़ और याद रखना, फॉर एग्जांपल मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश सी 0 आ जाता है, अब सी पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, सी पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, क्या आएगा? तो हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डबल डैश सी करते हैं, ठीक है।
एफ डैश एक्स निकाले, एफ डैश ऑफ सी पे 0 आ रहा है वैल्यू। अब हम एफ डबल डैश सी करते हैं। मान लो एफ डबल डैश सी जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब पॉजिटिव आ जाता है, तो सी पे क्या आ जाएगा भाई, मिनिमम आ जाएगा। अब मान लो एफ डबल डैश सी दिया गया है, वो मान लो लेस देन 0 आ जाता है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो सी पे क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, एफ सी इज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ, एफ सी इज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इफ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 and f double dash c is greater than 0. fc is a maximum value of the function f if f dash c equals to 0 and f double dash c is less than 0. समझ में आ रहा है? तो आपको बहुत सारी चीज़ें आई होप समझ में आई होगी। तो आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय। बाय बोलने से पहले, जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू बोलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। जो भी पीडीएफ वगैरह होगी आज के वीडियो की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेल आइकन जरूर दबाइए और मिशन जेई पे आके फोड़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।